नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आज जो हम लोग पाम की एनालिसिस करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग पाम है। अब बहुत कुछ जानने और समझने का मौका मिलेगा। और इनकी एज 54 है। तो जब 50 एवो कोई पाम आता है ना, तो वहाँ से मेनली हम लोगों को पास्ट एनालिसिस के काफ़ी मौके मिलते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के साथ बहुत कुछ घटना घट चुकी है जो हम लोग पाम देख के रीड कर सकते हैं। लेकिन यंग एज का होगा तो सिर्फ हम लोग फ्यूचर एनालिसिस ही कर पाते हैं। तो यहाँ पे पास्ट एनालिसिस में जो मैंने 2-3 चीज़ देखी इस पाम में, पहली बात तो ये इंसान काफ़ी सीनियर पोजीशन में काम करते होंगे। ठीक है, ये मैंने उनका ये प्रेडिक्शन दिया तो उसका जवाब क्लियरली यस में आया। दूसरी चीज़ ये, इस पाम में सीनियर पोजीशन में तो है, लेकिन प्राप्ति जिसे हम लोग कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं या जिस पोजीशन में हम कर रहे हैं, क्या उसका बराबर रिटर्न आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये दो चीज़ थी मेनली, कि जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस पाम में दो मेजर हमें पास्ट प्रेडिक्शन का चांस हम लोगों को दिया और दोनों ही सही है। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल समझेंगे कि क्या चीज़ है जिसको देख के हम एक पाम को देखते ही अब बता पाएंगे कि ये इंसान किस पोजीशन में या किस ओहदे पे है, किस तरीके का लाइफ लीड कर सकता है, या फिर किस हैसियत से सोसाइटी में या करियर में अपने आप को प्रतिष्ठा करके रखा हुआ है। तो पहली बात तो हम लोग समझ लेते हैं पाम की ओवरऑल कंडीशन क्या है। पाम की ओवरऑल कंडीशन साइज़ मीडियम है, ठीक है ना। इस तरीके का पाम में जहाँ पे स्ट्रॉन्ग लाइन बनती है, जैसे इस पाम में बनी हुई है, ये बहुत कम हाथों में बनती है। ऐसे पाम जेनरली काफ़ी बड़ी होती है। हमेशा ही ये सारे पाम रेक्टेंगुलर शेप में होती है, मतलब ये जो पाम की साइज़ है ना, इससे भी बड़ी होती है वो सारी पाम जहाँ पे बहुत बड़ी सफलता आपको मिलती है। आप कंपनी के टॉप लेवल तक पहुँच जाते हैं, मतलब एमडी CEO लेवल के तक पहुँच जाते हैं। मैंने खुद देखा है, चेक किया है। मेरी एक ऐसी इंसान भी है जहाँ पे मैं पहले नौकरी करता था, वहाँ का जो रिटायर्ड CEO थे, बाद में वहाँ पे वहीं के कंसल्टेंट बने। उनके पाम के हिसाब, उनके पाम के जो क्वालिटीज़ थे वो सारे क्वालिटीज़ इस पाम में भी है। उनके लाइफ के जो पॉइंट है ये सारे मैच करेगा इस पाम से, लेकिन उनकी प्राप्ति और ज़्यादा बड़ी है क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी में थे। ठीक है, कंपनी का दिया हुआ बंगलो, गाड़ी, सैलरी तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है, आनी मजे में होगा बड़ा। तो उसके साथ हर एक नौकर चाकर सब कुछ, मतलब खुद का उनके लिए खर्चा ये होता था कि जिस दिन घर में खाना खा लिए उसका पैसा लगेगा। ठीक है ना, नौकर चाकर, मेडिसिन, बच्चों की पढ़ाई, फॉरेन ट्रिप, मतलब जो भी वो करते थे सब कंपनी ही देता था। उनका सिर्फ खर्चा होता था किसी दिन रात में डिनर कर लिए होटल में चल के फैमिली के साथ, या फिर दोपहर को कुछ खाना बनाए संडे को, ठीक है, तो वही बस उसका ही खर्चा लगता था। बाकी सारे जो खर्चे हैं कंपनी ही बियर करती थी, वो भी एक हाई स्टैंडर्ड में लेवल मेंटेन करके करवाती थी। उसके साथ साथ हाई अमाउंट के सैलरी भी मिलती है, ठीक है ना। तो उस तरीके का पाम ये बन सकता था, लेकिन बनते बनते रह गया क्योंकि साइज़ है और पाम की शाइन, पाम की लाइन जो है उसमें जो शाइन होती है, जो उसमें स्ट्रेंथ होती है उतनी ज़्यादा नहीं है बाकी सारे पैटर्न की है। लेकिन फिर भी ये पाम काफ़ी सीनियर पोजीशन तक पहुंच आया। क्यों? क्योंकि ये पाम रेक्टेंगुलर शेप के पाम है। पाम जेनरली बड़ी है, ठीक है, नेचुरली हमें बड़ी देखने को मिल रही है, लेकिन ये पाम और बड़ा हो सकता था। इसके लिए इसकी स्ट्रेंथ आएगी मीडियम। रेक्टेंगुलर शेप पाम है, परफेक्ट रेक्टेंगुलर शेप पाम है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि इंसान अपने दिमाग से ही काम करता है। बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी ये बुद्धि अपनी दिमाग को लगाएगा वहीं से इनको सक्सेस मिलेगा। थंब को देखिए कितनी पावरफुल स्ट्रेंथ थंब है। बड़ी सीनियर पोजीशन में काम करेंगे तो थंब आपका लंबा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके अंडर आएगा, आपका ऑर्डर मानेगा, या फिर आपकी जो आप एग्जीक्यूशन के लिए उनके काम को देंगे, ठीक है, प्लानिंग करके या कुछ भी ऑर्डर दे दीजिए, उसको जो एग्जीक्यूशन पावर है, आपका करवाने का जो पावर है, लोगों से एग्जीक्यूशन करवाने का पावर, वो थंब से ही आएगा। तो ये एक लंबी सी थंब है।
व्हील या लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो लॉजिक पार्ट हमें ज़्यादा लंबी नेचुरली दिखेगी क्योंकि ये सीनियर पोजीशन में, लेकिन व्हील पावर भी कमज़ोर नहीं है तो खुद भी मेहनत करते लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये इंसान बस दूसरों से काम करवाता है, लेकिन वही एक्चुअली सक्सेस की इंडिकेशन है। मुझे एक डायरेक्टर ने कभी कहा था कि रथीन, अगर दुनिया में तुमको बहुत बड़ा सक्सेस पाना है ना, तो कभी भी भूल के भी कोई भी काम खुद मत किया करो। अगर खुद काम कर रहे हो तो तुम्हारा जो पोजीशन है वो हमेशा छोटा ही रहेगा। उन्होंने कहा मुझे क्या करने को देखते हो, मैं दिन में सिर्फ 2 या 3 साइन करता हूँ। तो यही चीज़ है, जो खुद मेहनत करेगा वो बहुत दूर तक आगे नहीं बढ़ पाएगा, जो दूसरों से मेहनत करवाएगा वो ही आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, तो ये है। लेकिन इस इंसान में हम लोग मेहनत देख रहे हैं कि ये भी अपना मेहनत करते हैं। ठीक है, जो भी इनको प्राप्ति होती है, ठीक है ना, सक्सेस इन द मनी ओरिएंटेड मैं कह रहा हूँ, क्या ये बहुत अच्छी तरीके से सेव कर पाते हैं। यहाँ पे आपको जॉब की फॉर्मेशन दिखेगी, लेकिन ये जो छोटी छोटी बारीक लाइन है ना, ये दिखाती है खर्चा भी इनका बहुत है, किसी न किसी तरीके से ये खर्चा भी कर लेते हैं। दूसरी, बाकी जो फिंगर की फॉर्मेशन है नॉर्मल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ हमें इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रही है। इनकी रिस्क टेकिंग टेंडेंसी है। जुपिटर की फिंगर कमज़ोर नहीं, लेकिन सन की फिंगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जुपिटर की फिंगर देखिए, जुपिटर की ये फैलेंस देखिए, सन की ये फैलेंस देखिए, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, सन। ठीक है ना, टिप जो पॉइंट है उसको देख के हम लोग क्लियर कह सकते हैं कि सन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी सन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जुपिटर के फिंगर के कंपैरिजन में, ऐसे लोग रिस्क लेना जानते हैं अपने करियर में और हमेशा रिस्क लेने के लिए कोशिश करते रहते हैं। अगर कोई बाइंडिंग ना हो, ठीक है, अगर कोई इनके ऊपर कोई ऐसा मानसिक दबाव ना हो, ठीक है, मैं फाइनेंशियल या फैमिली की दबाव की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इंसान की। जब कोई आदमी ये डिसीजन ले ले मुझे चेंज करना ही है तो चेंज कर लेगा, चाहे उसकी फैमिली में कितनी भी दबाव हो, कुछ भी हो, रिस्क ले लेगा। लेकिन अगर उसकी मेंटल मानसिक कंडीशन ऐसी है कि वो ले रहा है, ले पाएगा कि नहीं, यही डिसीजन देगा कि वो लेगा कि नहीं। ठीक है, तो मानसिक कंडीशन अगर इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो 54 एज तक ये जॉब नहीं करते, उससे पहले ही ये अपना कुछ कर लेते रिस्क लेके जीवन में बहुत बड़ा कुछ। ठीक है, चाहे फेलियर हो या सक्सेस हो दूसरी बात है, लेकिन रिस्क ले लेता। नहीं लिया क्यों? क्योंकि इनके मानसिक दबाव काफ़ी है, जिनके कारण इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सनलाइन होते हुए, सन की फिंगर होते हुए भी ये अभी तक नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अभी इनकी इरादा है कि ये बिज़नेस शुरू करें। आखिर में ये फिंगर जो है अपना पावर दिखा रही है। इनके मेंटल या मानसिक कह सकते हैं, मेंटल दूसरी ओर चला जाता है, मानसिक जो दबाव हुए उसको उभार करके ये अभी डिसीजन लेने के कोशिश कर रहे हैं, क्या मैं करूँ कि नहीं। ठीक है, अभी फाइनल डिसीजन लेने का इनका इरादा आ रही है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि माउंट में क्या है। माउंट ठीक ठाक है, मरकरी के माउंट, ऐसे पाम में सारे माउंट ही पॉजिटिव दिखेगा आपको। ठीक है, नेगेटिव ढूंढने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। अगर नेगेटिव ढूंढेंगे, नेगेटिव मिल जाएगा तो ये इंसान सीनियर पोजीशन में कैसे पहुंचेगा ना। जो लोग भी सीनियर पोजीशन में पहुंचते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, बिजनेस, जॉब, पॉलिटिक्स, खेल, उनके माउंट्स बैलेंस रहेगा। सारे माउंट जो है अच्छी रहेगी और बैलेंस रहेगा, कहीं पे कमज़ोरी, कहीं पे बहुत ज़्यादा पावर आपको नहीं दिखेगा। तो मरकरी की अगर हम लोग देखेंगे तो मरकरी की लाइन जो है फेथ लाइन से आ रही है, बड़ी बात है। एनालिसिस पावर, उसमें सक्सेस, ये सब हम लोग देखते हैं, ऐसे लोगों में बहुत अच्छी सक्सेस होती है। वेनस माउंट से या लाइफ लाइन से और एक लाइन आ रही है मरकरी की तरफ, तो दो मरकरी की लाइन है, काफ़ी स्ट्रेंथ और पावरफुल लाइन है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी लाइन में कट नहीं है, टूटा फूटा नहीं है। ठीक है, तो ये साइन दिखाती है कि स्ट्रेंथ ऑफ मरकरी में काफ़ी स्ट्रेंथ है इनकी। खड़ी लाइन यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस तरीके का लाइन बहुत सारे हैं मरकरी माउंट में जो मरकरी की स्ट्रेंथ को दिखाती है। तो मरकरी इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे लोगों को बिजनेस की सेंस समझ बहुत अच्छी रहती है, तभी जाके आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर पोजीशन में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि आपकी बिज़नेस करने की क्वालिटी जो है अच्छी है, चाहे वो दूसरों के लिए आप कर रहे हैं, लेकिन वो बिज़नेस ही होता है। तो बिज़नेस करने के लिए जो क्वालिटीज़ चाहिए उनमें है। सन माउंट को देखेंगे तो देखिए, सन की लाइन की अगर हम लोग बात करेंगे, जब भी किसी इंसान के ना लाइफ लाइन से लाइन आती हुई है दिखे और सन लाइन हो वो, ठीक है, ये जो है सन लाइन में ये लाइन जो है इस तरीके से यहाँ से लाइफ लाइन से आया,
फिर यहाँ से इस तरीके से आगे बढ़ा और एक लाइन यहाँ तक आई। ये भी सारे सनलाइन है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सारे सनलाइन है। यहाँ से ये दो लाइन एक होके आगे बढ़ी, ये एक पावरफुल साइन है। फिर सनलाइन कहाँ पे है, यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, और एक सनलाइन यहाँ से यहाँ तक है। तो ये जो सनलाइन है इसके बारे में ध्यान से समझिए। सन माउंट क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है। सन माउंट में क्या लकी साइन है, ये ट्रायंगल लकी साइन है जो फिश की साइन की बराबर ही काम करती है। तो ये लकी साइन हमें सन माउंट में दिखी। सन माउंट की जगह अच्छी मिली है। सन की जो लाइन है एक चंद्रमा माउंट से आ रही है, एक लाइफ लाइन से आ रही है। जब भी लाइफ लाइन से सन लाइन आए, ठीक है, तो समझ लीजिएगा ये इंसान सीनियर पोजीशन में पहुंचेगा। डायरेक्टर एमडी लेवल तक भी पहुंचने के काबिलियत ऐसे लोगों में रहती है, और बहुत काफ़ी जो सीनियर पोजीशन है उसमें भी ये इंसान पहुंच ही जाते हैं। तो ये तो पहली चीज़ कंफर्म किया कि ये सीनियर पोजीशन में नौकरी करेगा। लेकिन चंद्रमा माउंट से जो लाइन आ रही है ये भी बहुत अच्छा सक्सेस दिलाती है। ऐसे लोगों में आर्टिस्टिक क्वालिटी जो है बहुत बढ़िया रहती है, बहुत बढ़िया रहती है। लेकिन ये जो लाइन है ये टूटा हुआ है, मतलब ऐसा कोई गुण भी आप में है तो भी उसका फ्रूट आपको नहीं मिलेगा। आप सीनियर पोजीशन में पहुंच तो चुके हैं लेकिन उनका फ्रूट आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइन का जाना चाहिए था सन माउंट में, जा कर रहा है घूम के सटर्न माउंट तक, सटर्न माउंट की तरफ, तो ये रॉन्ग टर्न हो गया। और ये कि ये जो पूरा सन लाइन है ये क्या है, एक ही लाइन से नहीं बनी हुई है, ये बहुत सारे छोटे छोटे लाइन से बनी हुई है, मतलब टूटा हुआ है बीच बीच में। तो ऐसे लोगों को कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेस नहीं मिल पाती है, टुकड़ों में सक्सेस मिलती है। ठीक है, टुकड़ों में सक्सेस मिलती है। ये कह सकते हैं कि इंटरप्शन ऑन प्रोग्रेसिव कैरियर। प्रोग्रेसिव कैरियर में जो एक प्रोग्रेस होती है, जब आप शाइन करना शुरू करते हैं, इतनी पिकअप आ जाती है आपको कि आपको लगेगा कि अभी तो मैं रुकने वाला ही नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दूर जाएंगे हम, मतलब ऐसे क्वालिटी उनमें आ जाती है, ऐसे सक्सेस मिलना शुरू होती है, ऐसे काम में सक्सेस मिलता है, ऐसे वाहवाही मिलता है, उनको मिल जाता है कुछ सालों तक के। लगता है कि ये इंसान तो बहुत ही दूर जाएगा, लेकिन अचानक से कुछ होता है कि ये इंसान की ज़िंदगी रुक जाती है। क्यों, क्योंकि सन लाइन जो है वो टूटा हुआ है। तो इस तरीके से फिर से इनके करियर में शुरू होती है, फिर से इनको बहुत बढ़िया सक्सेस मिलता है, फिर इनको लगता है कि हाँ इस बार तो पहुँच ही जाएंगे बहुत दूर, फिर से कोई स्टॉपेज आ जाती है, फिर से रुकना पड़ता है, फिर से अब कुछ टाइम के बाद फिर से चलना, मतलब इसी तरीके का इनका करियर है, इसी तरीके का इनका करियर चल रहा है, चल भी रहा था शुरुआत से, ठीक है ना, एकदम इसी तरीके का चलेगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल भी है और ब्लॉग भी है। तो ये सन लाइन अगर एक लाइन बनता ना, एक ही लाइन बनता और ये इस तरीके से जाता, मैं ग्रीन लाइन से ड्रॉ करता हूँ कि अगर लाइन इस तरीके से होता, ऐसा होता और लाइफ लाइन की ये ब्रांच आके यहाँ से मिल जाता, तो यहाँ पे तो एक्स्ट्रा पावर भी मिलती, ठीक है ना, एक्स्ट्रा पावर मिल जाता, बहुत ज़्यादा हाई एक्स्ट्रा पावर। क्योंकि जब भी कोई लाइन आके, इन्फ्लुएंस लाइन आके या फिर उसी की लाइन की और एक ब्रांच दूसरी कोई माउंट से आके, चाहे वो फेथ लाइन हो, मरकरी लाइन हो या सन लाइन हो, उस लाइन में मिले और आगे के जो यात्रा है या जाननी है वो दोनों लाइन मिलके कंप्लीट करे, तो सबसे बढ़िया होती है, सबसे पावरफुल होती है। लेकिन अगर इस तरीके का बनता तो ये इंसान उस कंपनी के टॉप लेवल, एमडी लेवल तक भी जाके बहुत सुकून से नौकरी करता और ये पाम का भी एनालिसिस में आता नहीं, ठीक है। इतने सक्सेसफुल लोग जनरली अपने पाम एनालिसिस नहीं करवाते हैं, क्योंकि वो लोग फेथ में ये सब में बिलीव नहीं करते हैं कितने, क्योंकि उनको लगता है कि मेहनत मैंने किया है उसी का रिज़ल्ट हमको मिला है, ठीक है। ये सब पामिस्ट्री वगैरह ये सब ठीक नहीं है, या फिर झूठ वगैरह है। जो लोगों को इस तरीके का अनइंटरप्ट सक्सेस मिलती है ना ज़िंदगी में, कोई बाधा नहीं आती है, उनको लगता है कि कर्म ही सब कुछ है, किस्मत कुछ है नहीं, मैंने कर्म किया है मुझे सक्सेस मिला है, आप भी कर्म करो आपको भी मिलेगा, यही उनकी ज़िंदगी की मोटो बन जाती है। लेकिन कहानी दूसरी है कि क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कोई बाधा नहीं आई, कोई विपत्ति नहीं आई, कोई ऑब्स्टेकल नहीं आया, आपने जो भी मेहनत किया बस उसी में पॉजिटिव रिज़ल्ट ही मिलता गया, तो आपको लगता है कि सिर्फ मेहनत से ही सक्सेस मिलती है। बात बस यही है, ठीक है। जब मुझे भी बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रहा था अपने कैरियर में,
तब तक मैंने एस्ट्रोलॉजी की जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर चुका था, थोड़ा बहुत फ्री में लोगों का देख भी लेता था। लेकिन जब मुझे भी बहुत ही ज़्यादा हाई सक्सेस मिल रहा था करियर में, नौकरी में, तब मैं भी ये सब कुछ छोड़ ही दिया था करीब करीब, क्योंकि मुझे भी लगता था कि नहीं भाई, वो सब किस्मत बिस्मत उतनी ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं डालती है, ठीक है, कर्म में ही सब कुछ है। बाद में पता चला कि नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ जो है यही सब है, कर्म जो है आपसे करवाया जाता है, आप समझते हैं कि आप करते हैं। तो ये जो है सनलाइन है, डिस्टर्बिंग तो है लेकिन साथ में सक्सेस भी दे रहा है। क्या इसको हम बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते, ठीक है। कोई भी रेमेडी इसका काम नहीं करेगा। हाँ, एक रूबी लेके आप पहन के देख सकते हैं कि सक्सेस मिल सकता भी है, थोड़ा बहुत नेम फेम आ भी सकती है, ना भी आ सकती है, क्योंकि ये जो लाइन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसकी रिज़ल्ट को डाइवर्ट करना, मतलब इसकी नेगेटिविटी को कम्प्लीटली दूर करना ना थोड़ी सी मुश्किल रहेगा, इवन रेमेडी के साथ भी। रेमेडी भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं है। सन माउंट में यहाँ पे सनलाइन में यहाँ पे हमें स्टार की फॉर्मेशन दिख रही है, करीब करीब 34-35 ईयर्स, जहाँ पे इनको एक बहुत अच्छी सक्सेस मिली। एक तो स्टार की फॉर्मेशन और दूसरी एक सनलाइन यहाँ पे आके टच कर रही है, जहाँ पे इनको बहुत अच्छी सक्सेस मिली उस टाइम में। उसके बाद वो सक्सेस बहुत साल तक कंटिन्यू भी किया। उसके बाद बाधाएं आई। सैटर्न माउंट को देखेंगे, धन रेखा है, ये क्लियर कट धन रेखा है। तो धन रेखा हो तो धन की तो कमी नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए चाहिए वो धन उनके पास हमेशा आ जाएगा या फिर होता है। सैटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। सैटर्न की फिंगर सबसे लंबी है, तो सैटर्न माउंट धन के मामले में स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ हमें दिखा रही है। जुपिटर माउंट पावरफुल है, ना ही बहुत बड़ी ना ही छोटी, बैलेंस है, सारे माउंट ही बैलेंस है इस पाम में। सलमान रिंग देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग, इतनी स्ट्रॉन्ग सलमान रिंग आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग सलमान रिंग है। ये दिखाती है कि इंसान कितना मेहनती है, ठीक है ना। चाहे वो दिमाग से कर रहे, अपनी बुद्धि से ही मेहनत कर रहा हो और लोगों से ही काम करवा रहा है, लेकिन मेहनती ये बहुत ज़्यादा है। मेहनत का फल, मतलब मेहनत ये नहीं हमेशा कि आप कितना भाग दौड़ कर रहे हैं या कितने आप लोगों के पीछे भाग रहे हैं काम करवाने के लिए। ऐसा भी होती है कि आप शांत बैठे और दिमाग में काम को लाए, ठीक है, और उसकी जो ऑर्डर कॉपी है वो आप निकाल दें, वो भी मेहनत है। तो चाहे किसी भी तरीके से मेहनत करिए, जब भी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने कैरियर को लेके, अपने गोल को लेके, ज़िंदगी की गोल को लेके, चाहे वो किसी भी रास्ते में हो, कर्म के रास्ते में हो, धर्म के रास्ते में हो, पॉलिटिक्स के रास्ते में हो, जब आप गोल को लेके बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तब आपकी सलमान रिंग ऐसी होती है। या फिर सलमान रिंग उन लोगों के पाम में ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा अपने गोल को लेके मेहनत करती है। तो ये इंसान भी अपने गोल को लेके, अपने कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो ये इंसान काफ़ी मेहनती है। एम्बिशन लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, माइंड लाइन और लाइफ लाइन की जॉइंट से आ रही है। ये रिज़ल्ट, ये जो लाइन है ये इफ़ेक्टिव है, ये आपकी कैरियर में प्रोग्रेस दिलाती है, एम्बिशियस आपको बनाती है, आपकी एक रूपरेखा होती है, ठीक है। 100% तो नहीं, क्योंकि जो दो लाइन की जॉइंट से आ रही है, लाइफ लाइन और माइंड लाइन के। सिर्फ अगर माइंड लाइन से यहाँ से आती तो ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल जो है एम्बिशन रखते। लेकिन जिन लोगों की लाइफ लाइन से आएगी ना, वो प्रैक्टिकल एम्बिशन नहीं रखेगा। जिनके लाइफ लाइन और माइंड लाइन से जुड़ के आए, जैसे इस पाम में है एम्बिशन लाइन स्ट्रॉन्ग, तो ऐसे लोगों को जो एम्बिशन ये रखते हैं उसको कंप्लीट करना संभव है, ऐसा नहीं कि संभव नहीं है, लेकिन और ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की उसमें ज़रूरत होती है। जो भी बड़े एम्बिशन की बात कर रहा हूँ मैं, छोटी मोटी गोल की नहीं बात कर रहा हूँ, बड़े एम्बिशन की। यहाँ पे हमें स्क्वायर साइन दिखेगी, मल्टीपल स्क्वायर साइन है। तो लीडरशिप स्किल, टीचिंग स्किल जो है, लीडरशिप स्किल काफ़ी अच्छी है। तो ऐसे लोगों की लीडरशिप बहुत बेहतरीन रहते हैं। लोगों को जो भी, या जूनियर को जो भी समझाते हैं वो लोग समझ लेते हैं बहुत आसानी से। इनमें टीचर्स की भी क्वालिटी रहती है। मंगल माउंट ठीक ठाक है, स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारे राहु लाइन है जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब फेथ लाइन की एनालिसिस करेंगे। लेकिन ये जो माउंट है ये भी बैलेंस है। वेनस माउंट हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है। चंद्रमा माउंट भी हमें काफ़ी क्लियर देखने को मिल रही है। बात करते हैं मेन लाइन की। मेन लाइन की फॉर्मेशन ठीक है, लेकिन हार्ट लाइन से जो है बहुत सारे लाइन फॉल हो रही है। देखिए कितने लाइन फॉल हो रही है। तो रिलेशनशिप में तनाव, डिस्टर्बेंस की तो इंडिकेशन है। क्लियर कट हमें रिलेशनशिप में तनाव, डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन देखने को मिल रही है।
ये जो हार्ट लाइन है आपकी जुपिटर की बहुत अंदर तक जा रही है, तो लोगों के लिए कुछ करेंगे ना उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। किसी को पैसे उधार देंगे वापस मिलना मुश्किल है, ठीक है। किसी के लिए जूनियर के लिए आप कुछ करेंगे, उसकी अप्रेजल के लिए, प्रमोशन के लिए करेंगे, बाद में हो सकती है कि उसी के कारण आपका जो है कैरियर है उसमें प्रॉब्लम आ जाए, या आपके जो पोजीशन है उसमें प्रॉब्लम आ जाए। आप किसी के लिए करेंगे, वही आपके कुर्सी के लिए, आपके ही कुर्सी के लिए उसकी नज़र रहेगी, और आपके ही मतलब किसी जूनियर को अपने सीनियर पोजीशन बनाते बनाते बस अपने ही नीचे ला दिए, ठीक है। क्योंकि हार्ट लाइन बहुत अच्छी है, जुपिटर के अंदर जा रही है, लोगों के लिए आप करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो बाद में ऐसा ना हो कि वही आपको हटा के आपकी कुर्सी दखल कर ले। इसके बारे में थोड़ा मतलब ये कहते हैं कि मैं थोड़ा सतर्क रहिएगा। किसी को पैसे उधार मत दीजिएगा, वापस नहीं मिलेगा। हाँ, चैरिटी कर सकते हैं, सोसाइटी के जो कामकाज होती है, मंदिर में दान करना हो, अनाथ आश्रम में दान, कुछ भी हो जो सोशल लाइफ के लिए हो, समाज के सुधार के लिए हो, वो सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन किसी को उधार वगैरह मत दीजिएगा। अगर उधार देना है तो इस कंडीशन में दीजिएगा अपने आप से कि ये पैसे अगर मुझसे ना भी मिले, मुझे वापस ना भी मिले, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाइफ लाइन की बात करेंगे, ठीक है लाइफ लाइन, लेकिन जितना राउंड होना चाहिए था उतना राउंड है नहीं, थोड़ी सी हम लोगों को कम राउंड देखने को मिल रही है, तो ऐसे लाइफ लाइन में एनर्जी थोड़ी कम होती है। कट भी बहुत सारे हैं, कट भी जो है बहुत सारे हैं, हर एक मौके पे आपको कट दिखेगा। जो ये हमें मंगल रेखा भी देखने को मिल रही है, वहाँ पे भी ये सारे लाइन की कट हैं, और मंगल रेखा की एंड पावर में करीब करीब इसी एज के करीब एक स्टार की फॉर्मेशन भी बन रही है। तो इसी एज के करीब, इनकी एज 54 है ना, और ये भी तो इसी एज के करीब स्टारी फॉर्मेशन है। तो इस टाइम में आपको सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि लाइफ लाइन हो या फिर एंजल लाइन हो, मंगल रेखा हो, जो हम लोगों के लिए सेफ्टी के लिए होती है, उन दोनों लाइन में से भी एक लाइन में भी क्रॉस साइन हो जाए, स्टार फॉर्मेशन हो जाए, उस टाइम में हम लोगों को हेल्थ का खतरा रहता है, ठीक है। तो आपका भी इस टाइम में हेल्थ का खतरा है, तो आप थोड़ा हेल्थ को लेके सावधान रहिएगा इस एज के करीब। चाहे आपको कितनी भी फिट लगे, थोड़ी सी भी तबीयत में खराबी दिखे, तो आपको डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर करना है। रुद्राक्ष मैं बता दूंगा या दे दूंगा, उसको गले में धारण ज़रूर करना है, ठीक है। और कुछ रेमेडी की मैं बात करूंगा, उसको भी आपको करना ज़रूर है। हेल्थ को लेके बिल्कुल भी 0% नेग्लिजेंस रखिएगा, मतलब कुछ भी नेग्लिजेंस ना हो पाए। देखिए स्टार साइन में यहाँ से हटा देता हूँ, तो आपको भी साफ साफ दिखेगा कि यहाँ पे ये स्टार की फॉर्मेशन बन रही है, ठीक है ना, जो काफ़ी नेगेटिव है। इसलिए इस पाम को मैंने देखने के लिए टाइम लिया है, मैंने करीब करीब 4-5 दिन लिया है इसकी एनालिसिस के लिए। ये जो साइन है ये बहुत सारे लेग है, स्टार की फॉर्मेशन, स्टार ऐसे भी बनते हैं, 5 लेग्स से भी बन जाती है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेग्स है, इसमें 8 लेग्स है। तो 8 लेग्स का अगर कोई स्टार बन रही है तो वो स्टार बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ये जो रिज़ल्ट अगर देगा तो बहुत ज़्यादा गहरा देगा। मतलब अगर सन माउंट में किसी के 8 लेग के स्टार बनते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई पॉजिटिव हो जाती है, और ऐसे लोगों को बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इंसान अगर स्टार 8 लेग के स्टार के साथ इस पाम में है तो जनरली वो बनते जन्म ही लेगा अरबपति के घर में, ठीक है ना, उसके बाद तो खुद सक्सेस और अचीव करेगा। तो उस तरीके का कंडीशन बन जाती है। तो वहाँ पे जहाँ पे ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा इस तरीके का, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का भी रिजल्ट दे देगा उसी तरीके से, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और लाइफ लाइन भी उतनी ज़्यादा पावरफुल है नहीं, क्योंकि जितना राउंड होना चाहिए तो उतनी जगह ये लेके राउंड नहीं हो रहा है, थोड़ा सीधा है। उसके ऊपर इसको कमज़ोर करने के लिए बहुत सारे राहु लाइन कट रही थी। अभी तक जो ये मंगल रेखा था लाइफ लाइन से आ रही है और धीरे धीरे अपना गैप बढ़ा रही है। ये जो कंडीशन है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कंडीशन है। इसके कारण जो है एंजल लाइन आपको हमेशा ही मदद करता था। हाँ, एंजल लाइन होना मतलब ये नहीं कि आपकी तबीयत में खराबी नहीं आएगी, आपको बीमारी नहीं होगी, ऐसा नहीं है, या फिर कोई मानसिक दबाव नहीं आएगा, या फिर करियर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे प्रॉब्लम आएगा, लेकिन उससे आप लड़ पाएंगे, लड़के जीत जाएंगे,
यही है एंजल लाइन कि आप लड़के जीत रहे हो कि नहीं। लेकिन जब एंजल लाइन ही खुद आके या फिर मंगल रेखा ही खुद आके कमज़ोरी के इंडिकेशन दिखाए, जो आपका बॉडीगार्ड था वही अब कमज़ोर हो गया है, वही टूट के बिखर गया है, तो उस टाइम में तो आपके पास कोई शील्ड नहीं है, तो सावधान रहना चाहिए। तो ये है हम लोग मंगल रेखा और लाइफ लाइन। अभी हम लोग देखेंगे माइन लाइन। माइन लाइन क्या है? माइन लाइन में हम लोग एक कोण देख रहे हैं। किस एरिया में? सन के एरिया में, ठीक है। ये कोण देखने को मिल रही है। ये जो कोण है ये बहुत ही ज़्यादा इंडिकेटिंग है। इसको हमेशा ही प्रेडिक्ट करिएगा, जो भी सारे पामिस्ट या पाम रीडिंग सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, हमेशा कभी भी इसे इग्नोर मत करिएगा। इस इंसान को क्या चाहिए? अगर सन माउंट के ऊपर ये उभारपन है, ये कोण बन रही है सन माउंट के नीचे, सन माउंट के एरिया के नीचे अगर ये कोण बन रहा है, इस तरीके का कोण, तो ये बताती है कि ये इंसान को चाहिए बड़े पद, ज़्यादा रिस्पेक्ट, हाई पोजीशन, ठीक है। तो ये इंसान को लीडर बन सकते हैं, ये इंसान कंपनी में बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के मालिक बन सकते हैं, ये इंसान कहीं पे नौकरी कर रहा है तो बड़े पद चाहिए, इसको पैसे से ज़्यादा क्या है, पोजीशन चाहिए, ठीक है। अपने आप को जो रिकॉग्निशन है, जो भी इनके क्वालिटीज़ है, उसकी रिकॉग्निशन चाहिए दुनिया से, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, लेकिन दुनिया से अपनी रिकॉग्निशन चाहिए इन लोगों को। तो ये जो है रिकॉग्निशन के, सक्सेस के भूखे होते हैं, ना ही पैसे के। तो कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो ये पोजीशन भी इनको ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि माइन लाइन का इंडिकेशन कभी फेल नहीं करता है, कभी भी नहीं फेल करेगा। माइन लाइन से जो भी इंडिकेशन आएगा वो आपकी जो है, आप कह सकते हैं कि आपकी आत्मा है। माइन लाइन आपको आप अपने आत्मा, स्पिरिट से जोड़ सकते हैं। आपकी ख्वाहिश क्या है, ठीक है, आप आए क्यों है इस दुनिया में। तो ये इंसान आया है अपना नाम कमाने के लिए, फेम कमाने के लिए, लीडर बनने के लिए, लोगों को राह दिखाने के लिए, या लोगों को लीड करने के लिए, ठीक है। तो ये उसके लिए जितना भी मेहनत होगा वो ये कर लेगा। तो ये सारे पॉइंट रखेंगे हम जब भी इनके बिज़नेस के बारे में बात करेंगे। तो माइन लाइन काफ़ी लंबी है। अगर आप कोई नया बिज़नेस शुरू करेंगे ना, तो ये माइन लाइन आपको स्ट्रगल देगा, लंबे समय के लिए स्ट्रगल देगा, 3-4 साल तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप खुद का कोई काम करते हैं, जिस काम में आपको एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस, प्री एक्सपीरियंस ना हो, पहले आपको एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद आपको सक्सेस मिलती है। नौकरी के बारे में समझिए, जब अपनी ज़िंदगी में शुरुआत में नौकरी की थी, तब आपको 4-5 साल का स्ट्रगल लगा था, उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलना शुरू हुई थी। और जब वो सक्सेस मिलना शुरू हुई थी, वो सक्सेस धीरे धीरे बढ़ता ही गया, ठीक है ना। हाँ, सनलाइन के कारण बीच बीच में बाधाएं आई, लेकिन उसको अगर हम लोग छोड़ दे तो शुरुआत के जो माइन लाइन की इंडिकेशन है, चाहे आप कोई भी काम करो, 4-5 साल आपका शुरुआत का स्ट्रगल रहेगा ही रहेगा, उसके बाद ही सक्सेस मिलेगा। तो बिज़नेस भी अगर करते हैं, क्योंकि वो नया फील्ड है, इवन आपकी मार्केटिंग अमाउंट कितनी भी स्ट्रांग हो, कितनी भी आपकी बिज़नेस की सेंस और समझ हो, कंपनी के लिए कितना भी आपने किया हो, ठीक है, कितना भी आपने प्रोग्रेसिव सक्सेस दिलाया हो कंपनी को, आपके कारण कंपनी का बिज़नेस में कितनी भी बेनिफिट हुआ हो, लेकिन जब खुद आप अपना करेंगे स्ट्रगल रहेगी। लेकिन अगर वही काम सेम करेंगे, मतलब जो डिटो आप करते थे कंपनी के लिए, वही डिटो बिज़नेस आप शुरू करते हैं, तो कम हो के शायद 1-1.5 साल या 2 साल में आ जाए, लेकिन फिर भी स्ट्रगल रहेगा। तो ये हो गई इनकी माइन लाइन। माइन लाइन की बनावट, कंडीशन ठीक ठाक है, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। जो लाइफ लाइन है पहले ही बता चुका हूँ, लाइफ लाइन में कमज़ोरी कुछ नहीं है, लेकिन लाइफ लाइन की जगह कम मिल रही है, इसके लिए थोड़ी सी इसमें स्ट्रेंथ कम रहती है, लाइफ एनर्जी कम रहती है। अभी हम लोग बात करेंगे फेथ लाइन की। फेथ लाइन को देखेंगे तो यहाँ से ये शुरू हो रही है, अर्ली एज में ही इनको सक्सेस मिल गया, 28-29 को ही से ही सक्सेस मिल गई। उसके बाद फेथ लाइन सीधा चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सैटर्न माउंट तक जा रही है। लेफ्ट पाम में भी अगर हम लोग देखेंगे तो लेफ्ट पाम में हमको क्या दिखा रही है, सेम चीज़ दिखा रही है कि लाइफ लाइन की जो जगह है वो कम मिल रहा है, और फेथ लाइन यहाँ पे भी हमें इसी तरीके से अनइंटरप्ट ठीक ठाक चल रहा है, दिक्कत परेशानी कुछ है नहीं। सन लाइन यहाँ पे उतनी ज़्यादा पावरफुल आपको नहीं दिखेगा, मतलब ये इंसान
जो पोटेंशियल थी इनकी ज़िंदगी की, उससे ज़्यादा इन्होंने अचीव किया है। क्योंकि लेफ्ट पाम कमज़ोर है, राइट पाम में स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इसका मतलब ये इंसान अपने पोटेंशियल से, अपने मेहनत से, अपने किस्मत से, जो भी हो, ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। इनमें पोटेंशियल जितना था उससे ज़्यादा इन्होंने सक्सेस अचीव किया है। अपने मेहनत से ही समझ लीजिए तो समझने में आसानी होती है। तो अपने मेहनत से ज़्यादा इनको जो इन ज़िंदगी में अचीव किया है। जिन लोग लेफ्ट पाम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, राइट पाम कमज़ोर हो, तो समझ लीजिएगा उन लोगों में पोटेंशियल तो बहुत हाई था, लेकिन अपने ही रॉन्ग डिसीजन के कारण, अपने करियर के गलत डिसीजन लेने के कारण उनको उतना प्रोग्रेस ज़िंदगी में हुआ नहीं है। तो इस पाम में जितना पोटेंशियल था उससे ज़्यादा सक्सेस मिली है। आगे भी अगर ये नौकरी करते रहते हैं तो सक्सेस जैसा मिल रहा है उस तरीके से सक्सेस इनको मिलता रहेगा, ज़्यादा कुछ चेंजेस या परिवर्तन नहीं आएगा। अभी हम लोग बात करते हैं कि इनके कैरियर ओवरऑल कैसी रहा, क्योंकि सनलाइन में हमें इंटरप्शन मिली थी, और अगर फेथ लाइन को देखेंगे तो बहुत सारी जो लाइन है ये हमेशा ही फेथ लाइन को कट रही है, हमेशा ही ये फेथ लाइन को कट रही है, साथ में माइंड लाइन को भी कट रही है। ठीक है, कितने सारे कट है, और ये सारे जो कट है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कट है। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग कट है। तो स्ट्रॉन्ग कट अगर पाम में हो, तो ऐसे फेथ लाइन में हो, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में जो है सक्सेस में बाधाएं भी रहती है, या आप कह सकते हैं कि नॉन सेटिस्फाइड करियर रहते हैं। जितना अचीव करना चाहिए था उसके दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर नहीं घुस पाते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं। जो भी इनके ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आए होंगे ज़िंदगी में कि इनके बड़े पोजीशन या बड़े प्रमोशन की बात हो रही थी, सब बात फाइनल हो गया, या फिर बड़े नौकरी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मिलने की बात थी, पूरा फाइनल हो गया, उसके बाद वो स्टॉप हो गया अननोन रीज़न के कारण। ऐसे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जिनके फेथ लाइन, सन लाइन, पाम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और उसके साथ साथ राहु लाइन भी स्ट्रॉन्गली जो है फेथ लाइन को, माइंड लाइन को एक साथ कट रही हो। इस तरीके का प्रॉब्लम ऐसे लोगों में ज़िंदगी में बहुत बार फेस करते हैं, इनको भी करना पड़ेगा। अभी बात करते हैं इनके बिज़नेस के बारे में। देखिए, इन्होंने कह रहे हैं कि मुझे अभी बिज़नेस करना है, जो सक्सेस अचीव करना था कर लिया, ठीक है, इसमें और कुछ है नहीं, ऐसी इनकी मन स्थिति है, मैं उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। और इसमें कुछ मुझे प्राप्ति की आशा नहीं है, या फिर प्राप्ति मिलती भी है तो भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुझे जो सक्सेस चाहिए बहुत बड़ी चाहिए, खुद का नाम, खुद का फेम, खुद का ब्रांड चाहिए। क्योंकि सन की यहाँ पे हमें माइंड लाइन में कौन बनता हुआ देखने को मिल रही है। अभी मुझे खुद का सक्सेस चाहिए, खुद का नाम चाहिए, खुद का ब्रांड चाहिए। ठीक है, बहुत एज हो चुका है, मानसिक कारण के वजह से ये ज़िंदगी में इनका हमेशा ही था कि मुझे खुद का चाहिए, लेकिन ये 54 ईयर्स एज तक आ गए, डिसीशन नहीं लिया। क्यों? मतलब कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लाइन जो है राहु लाइन, फेथ लाइन को बार बार कट करके इनको स्टॉप कर रहा था, जिनके कारण ये बार बार रुक रहे थे। अगर ये राहु लाइन नहीं होते अब तो ये छोड़ चुके होते और नया कोई अपना जो है काम कर भी लिया होता और उसमें सक्सेस भी अचीव कर लेते स्ट्रगल के बाद। लेकिन ये कर क्यों नहीं पाए? क्योंकि हर कुछ टाइम के बाद ही बाधाएं आ रही थी। लाइफ लाइन में भी बहुत सारे कट है, ये भी बाधाएं दिखाती है। ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के जो बाधाएं वो भी दिलाती है। तो ये सारे बाधा को ये कवर नहीं कर पाए, लेकिन अब ये डिटरमाइंड हो चुके हैं कि अब मुझे करना है। क्योंकि माइंड लाइन एक समय तो अपना रिजल्ट दिखाएगा ही। सन की जो लाइन फिंगर है ये भी कह रहा है कि ये रिस्क लेगा खुद के लिए। तो आपको करना क्या है? देखिए, आप में जो क्वालिटी है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उसको पॉजिटिवली लीजिए और उस तरीके का बिजनेस करिए। ऐसा बिजनेस करिए जिसमें मैन पावर ही सब कुछ हो, आपके निर्देश से काम करे, आप लोगों को लीड कर पाए, बहुत सारे लोग आपके अंडर हो। ठीक है, और जो वो काम में आपको प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस हो, 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो। आप अपने जॉब से रिलेट कर लीजिए कि मैं इस फील्ड में काम कर रहा था, मैं मार्केटिंग में काम कर रहा था, तो मैं एक बड़े चीज़ का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेता हूँ, बड़े किसी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे मार्केटिंग का नॉलेज है तो मैं उसको कर पाऊँगा। तो आपका नॉलेज भी काम आ गया, और डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेंगे तो लोगों से ही काम करवाना पड़ेगा, ऑर्डर उठाएगा कोई, सामान कोई देगा, पहुंचाएगा कोई। ठीक है ना, तो ऐसे ही आप बिज़नेस के बारे में सोचिए, 1-1.5 साल 2 साल के अंदर आपको सक्सेस मिल जाएगा। रेमेडी बिज़नेस करने के लिए भी आपको चाहिए, शुरुआत करने के लिए, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए हाई लेवल के। सन लाइन में
छोटी छोटी सनलाइन है ना, तो ये बाधाएं देगी। फेथ लाइन में कट है वो आपको बाधाएं देगी। तो उसके लिए बूस्टिंग पावर की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैं आपको बता दूंगा क्या लेना है वो ले लीजिएगा, उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगा। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। एक बहुत अच्छी पाम नहीं बहुत ही जल्द लेके आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।